Okay, Narendra, let's proceed ahead with your HR for Uttarakhand Public Service Commission Assistant Engineer interview. अपन एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए नरेंद्र। सर, मेरा नाम नरेंद्र कुमार यादव है। मैंने बीटेक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिजनौर यूपी से पास किया। और मेरा प्रोजेक्ट फाइनल ईयर में डिजाइन ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग था। और मेरी हॉबी म्यूजिक और क्रिकेट है। रिसेंटली मैं CWC में सेलेक्टेड हूँ, जे के पोस्ट के लिए। तो आप वहाँ ज्वाइन कर गए? नहीं सर, अभी ज्वाइन नहीं किया हूँ। ओके, तो आपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बता रहे थे। यस सर, डिजाइन ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग। क्या किया है आपने इसमें? सर, हमने जोन 4 के लिए 8 स्टोरी बिल्डिंग को डिजाइन किया था, जो कौन जो अर्थ को रेजिस्ट कर सके। रेजिस्ट का मतलब? रेजिस्ट का मतलब कि ना टूटे। जो, जो भी उससे फोर्स लग रहे हैं, अर्थ की वजह से जो भी फोर्स जनरेट हो रहे हैं, तो उसको बियर कर सके विदाउट गेटिंग क्रैक और विजिबल क्रैक। अच्छा, जब सर्विसेबल अर्थक्वेक रहेगा। आता है नरेंद्र, यस सर। वो बिल्डिंग तो गिर जाती है, पेड़ नहीं गिरते, क्या कारण है? सर, पेड़ सर, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ सर, ज्यादा डक्टाइल होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स उन पे जो लगता है, तो डक्टिलिटी की वजह से वो बेंड ज्यादा होते हैं। और बिल्डिंग हम जो अभी तक प्रोवाइड बना पा रहे हैं सर, वो उतनी डक्टिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से अ, ऊपर जो भी बिल्डिंग हम कंक्रीट की बनाते हैं, तो एक साइड कंप्रेशन एक साइड टेंशन आता है, तो उसकी वजह से क्रैक उसमें आ जाते हैं। हम्म। अच्छा, जो बिल्डिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं बनी है, उसमें रिट्रोफिटिंग कैसे करोगे? सर, रिट्रोफिटिंग के लिए अम, एक तो साइड में सर एक्सकेवेट करके साइड में उसको एक्सकेवेट करके वहां से कुछ आपने सुना है वैसे रिट्रोफिटिंग किसको बोलते हैं? सर, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ सर, रिट्रोफिटिंग मतलब जो डिजाइन जो भी बिल्डिंग बनाए हुए हैं, उसमें फिर से कुछ अगर उसमें क्रैक वगैरह ऐसे कुछ आए हुए हैं, तो फिर से किसी कुछ टेक्निक लगा के उसको सही करना मतलब। अच्छा, अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट किया जा सकता है क्या? और नहीं सर, मुझे नहीं लग रहा है सर प्रेडिक्शन उसका। कोई प्रोडिक्शन मॉडल नहीं है अर्थक्वेक के? नहीं सर, मुझे नहीं लग रहा हम्म। है। अच्छा, आप जोन 4 की बात कर रहे थे, ये उत्तराखंड कौन से जोन में आता है? तो उत्तराखंड जोन 4 और 5 में दोनों ही आता है। ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट हैं जो जोन 4 में आते हैं, और चमोली है जो जोन 5 में आता है। उत्तरकाशी कौन से में आता है? उत्तरकाशी भी सर मुझे लग रहा है जोन 5 में ही आता है। और जोशीमठ? जोशीमठ सर चमोली में है, तो जोन 4 में ही है, जोन 5 में ही आता है। अच्छा, जोशीमठ का क्या इशू है ये? सर, जोशीमठ में अभी कुछ समय पहले सर वहाँ पे लैंड सिंकिंग की प्रॉब्लम आई थी। कुछ मेजर कंस्ट्रक्शन की वजह से लैंड स्लाइड होना शुरू हो गया था। हम्म। एक कमेटी बनी थी जोशीमठ के ऊपर जिसने बोला था कि कोई हैवी कंस्ट्रक्शन ना की जाए। आप जानते हो यस कमेटी का नाम? सर, आई थिंक 1972 में सर मिश्रा कमेटी हम्म। बनी थी। अब जैसा जोशीमठ में हो रहा है वैसा कुछ और जगह पे भी हो रहा है उत्तराखंड में। बता सकते यस हैं सर। कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा हो रहा है? सर, अभी उत्तरकाशी में जस्ट चार धाम प्रोजेक्ट के लिए जो रोड कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, उसमें कोलैप्स जो हुआ है, जो टनल में कोलैप्स हुआ है, नहीं, देखो, वो मुझे टनल लग रहा कोलैप्स कुछ अलग चीज है है। जी और सर। जमीन का धंसना कुछ अलग चीज है। यस सर। जमीन के धंसने को क्या टेक्निकल टर्म है? सर, क्या बोलते सिंकिंग। हैं उसको? सिंकिंग। नहीं, हाँ सर। कोई टेक्निकल लैंड टर्म है इसका? लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड अलग है।
लैंडस्लाइड होता है जमीन के ऊपर जो लैंड है उसका नीचे गिर जाना, पहाड़ से यस। जमीन नीचे गिर जाना। लैंड का धस जाना उसको क्या बोलते हैं, टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग के टर्म में क्या बोलते हैं? लैंड साइड कोलैप्स, कोलैप्स भी नहीं होता है। हम्म। अच्छा, आप क्यों इस जॉब में इंटरेस्टेड हैं नरेंद्र? सर मैं बीटेक के बाद सर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग के लिए, मतलब एज सच कॉलेज में प्लेसमेंट का ऐसे कंपनियां आ नहीं रही थी, तो मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए स्टार्ट कर दिया था प्रिपेयर करना। हम्म। तो 2 बार सर मैंने मेंस दिया यूपीएससी एससी का, उसमें सेलेक्टेड नहीं हुआ। तो फिर मैंने स्टेट हम्म। का बिजनेस शुरू किया, और 2021 में इसका फॉर्म जब आया तो इसी के लिए सब फोकस था। कौन सा डिपार्टमेंट नंबर वन चॉइस पे है? पीडब्ल्यूडी। ऐसा क्यों? तो पीडब्ल्यूडी का एरिया सर थोड़ा वास्ट है, उसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह के ज़्यादा ब्रॉड स्कोप है उसमें, हम्म। और पब्लिक डीलिंग भी उसमें है ज़्यादातर। पब्लिक डीलिंग आपको ज्यादा चाहिए, ऐसा क्यों? तो पब्लिक डीलिंग ज़्यादातर सर एक्सप्लोर कर सकते हैं हर सोसाइटी के लोगों से, हर तरीके, हर मतलब हर स्टेट, हर स्टेज पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं उसमें। अच्छा, और लास्ट चॉइस कौन सी है आपकी? और माइनर इरिगेशन। लास्ट में क्यों भरा उसको? माइनर इरिगेशन में इसका सर, माइनर इरिगेशन के जो बड़े प्रोजेक्ट है तो वो इरिगेशन में आ जाते हैं, उसमें ऐसा कुछ बड़े प्रोजेक्ट डिजाइन वगैरह के लिए होते नहीं हैं। अर्थक्वेक को मेजर कैसे करते हैं, अर्थक्वेक की सिविरिटी को? सर रिक्टर स्केल पे उसको मेजर करते हैं। क्या होती है रिश्टर स्केल? तो इसके बारे में समझना है। ओके। पीडब्ल्यूडी कौन से मिनिस्ट्री मिनिस्टर हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर उत्तराखंड के? सॉरी सर। ओके। ओके नरेंद्र, मैं तुम्हें फीडबैक देता हूँ पहले। एक तो ओके। आपका एनर्जी लेवल थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा नरेंद्र, इंटरव्यू के लिए यस। यस अच्छे सर। तरीके से बोलना पड़ेगा। और आपने इंट्रोडक्शन में प्रोजेक्ट की बात की है, अर्थक्वेक की यस। रेजिस्टेंट बिल्डिंग, तो यस मान के सर। चलिए अर्थक्वेक का सारा नॉलेज आपको होना चाहिए। खासकर उत्तराखंड है ये। यस सर। उत्तराखंड में अर्थक्वेक से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहाँ कहाँ पे अर्थक्वेक प्रोन एरियाज है, जोन कैसे बनाए जाते हैं, जोन 5 कौन कौन से हैं, क्या उसका कारण है, रेट्रोफिटिंग कैसे की जाती है, अर्थक्वेक यस सर। रेजिस्टेंट मटेरियल्स बताइए कौन कौन से हैं, यस सर। रिसेंटली बहुत ज्यादा अर्थक्वेक कहाँ कहाँ दुनिया में आए, अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मॉडल कौन सा है, क्या कभी अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट किया गया है। यस सर। और ट्री इसलिए नहीं गिरते क्योंकि उसके जो रूट्स है ना, वो जी सर। बहुत डीप में होते हैं, और वो दोनों, क्योंकि अर्थक्वेक एक वेव है, जी सर। जो सिस्मिक वेव है ना वो एक वेव है। वो वेव जब चलती है तो बिल्डिंग जो होती है, बिल्डिंग को जो डिजाइन किया जाता है ना, जो जी अर्थक्वेक सर। रेजिस्टेंट बिल्डिंग है उसमें सरिया वरिया डलता है, जो पेड़ के रूट्स की तरह काम करता है। यस सर। तो अगर हमें अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग हम ट्रांसवर्स लोडिंग के लिए बनाते हैं ना, कि ऊपर से नीचे की तरफ लोड पड़ेगा वर्टिकल। लेकिन यस सर। अर्थक्वेक में जो लोड पड़ता है वो हॉरिजॉन्टल पड़ता है। तो अगर हॉरिजॉन्टल लोडिंग के लिए बिल्डिंग डिजाइन करेंगे तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग होगी। पेड़ वैसा ही होता है, पेड़ हॉरिजॉन्टल उसके जो रूट्स होते हैं सब तरफ फैले होते हैं वो, यस और सर। वो ऐसे ऐसे तुम धक्का दोगे उसको, जैसे भी हवा चली इधर उधर, हवा तो चलती रहती है। तो यस वो सर। पेड़ जो है वो उस तरीके से डिजाइन किए बने होते हैं उसके रूट्स की वजह से। ओके। और एक ओके। मैं डॉक्यूमेंट ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, पता नहीं आपने वो पढ़ा कि नहीं पढ़ा डॉक्यूमेंट, वो आपके इसमें ऑलरेडी शेयर्ड है। ये डॉक्यूमेंट देख पा रहे हैं आप इसको? हाँ सर, ये मैंने ये देखा है। हाँ, तो इसमें लिखा तो है ये सबसिडेंस, ये जो नीचे जमीन का धंसना है ना, इसको सबसिडेंस बोलते हैं। लैंडस्लाइड ओके। अलग होता है, इसका टेक्निकल टर्म सबसिडेंस है। जो तुम सिंकिंग बोल रहे थे ना वो सबसिडेंस है। यस सर। लैंडस्लाइड ये है, जो जमीन नीचे गिर जाना वो लैंडस्लाइड है। और ये जो धस जाना जो सबसिडेंस है। इसको एक बार पढ़ लो सारे का सारा, जो उत्तराखंड का ये 35-40 पेज का डॉक्यूमेंट है सारा। जोशीमठ इशू बहुत डिटेल में कवर हुआ है इसमें। जोशीमठ के ओके। अलावा साथ साथ में तुम्हारा जो टनल इशू है, ह्यूमन मैन मेड डिजास्टर है, उत्तराखंड में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से।
लैंडस्लाइड ओ- क्या है, ये सारे का सारा एक बार गो थ्रू कर लो यार। नेशनल हाईवे, टीरी फ्लोटिंग डैम, फ्लोटिंग होटल इश्यूज जो हैं, फॉरेस्ट फायर का इशू चल रहा है उत्तराखंड में बहुत ज्यादा, तो इसको एक बार ढंग से पढ़ लो। तो ओके। इसमें जितने भी, ये मान के चलो आप कितने पेज का डॉक्यूमेंट है, केदारनाथ टेम्पल चार धाम जो है, हाँ ये आपका सारा मिल मिला के, हाँ 15-16 पेज का डॉक्यूमेंट है। क्लाउड बर्ड्स में से भी क्वेश्चन आए हैं, ये अभी ठीक है। रिसेंटली कल 2-4 दिन पहले बना है ये डॉक्यूमेंट। उसको ध्यान ठीक में है। रखते हो कि क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, राइट। ओके। कर लो एक बार नरेंद्र।